आज करोड़ों हिंदू हैं जिनको अपने अपने निजी सुख दिखाई दे रहे हैं। वो राम राज्य के पीछे नहीं चल रहे हैं, वो भगवा के पीछे नहीं चल रहे हैं, वो देशद्रोहियों के हाथों की कठपुतली बने हैं। और देशद्रोहियों के हाथों की कठपुतली क्यों बने हैं? क्योंकि अपने निजी सुख दिखाई दे रहे हैं। अपने अपने निजी सुख इतने बड़े हो गए हैं कि देश, धर्म, अपने बालकों का भविष्य, भारत में स्वर्णिम राम राज्य उन्हें दिखाई नहीं देता। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये भारत पाकिस्तान बन जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ये भारत बांग्लादेश बन जाए। उन्हें तो बस इस बात से फर्क पड़ता है कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारे पास संपत्ति होनी चाहिए, तब तक हमारी लग्जरी लाइफ होनी चाहिए, पद होना चाहिए, प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और वो इसके लिए अपने ईमान को बेचकर हिंदू होकर भी हिंदुओं से गद्दारी कर रहे हैं। पीछे 70 सालों से हमने ऐसे करोड़ों हिंदुओं को देखा है जिसने हिंदू होकर हिंदुओं से गद्दारी करी है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाकर कैलाश जैसा स्वर्णिम स्थान चाइना गवर्नमेंट के अधीन कर दिया। तिब्बत जैसा प्यारा देश जो भारत के अधीन होना चाहता था, बलूचिस्तान जैसा प्यारा देश जो भारत के अधीन होना चाहता था, उसको बर्बाद कर दिया। बलूचिस्तान दे दिया तिब्बत उन लोगों को। लाखों ऐसी गद्दारियां हैं जिन्हें गिनवाया नहीं जा सकता। आज भारत में अगर 43 लाख एकड़ जमीन बफ की है तो ये गद्दारी का परिणाम है, हिंदुओं की गद्दारी का परिणाम। अगर हिंदुओं ने गद्दारी नहीं की होती तो पृथ्वीराज चौहान पकड़े नहीं गए होते, संयुक्ता जिंदा जलाई नहीं गई होती, रानी पद्मिनी ने जौहर नहीं किया होता, महाराणा प्रताप ने घास की रोटी नहीं खाई होती, संभाजी महाराज को 40 दिन असह्य पीड़ा नहीं होती, गुरु तेग बहादुर को चांदनी चौक पर इस प्रकार मार दिया नहीं गया होता, देश भक्तों की खाल न नुची होती अगर गद्दार नहीं होते तो। वो गद्दार आज भी हैं, आज भी भारत माता के मुकुट को नोचने के लिए, उसकी चुन्नी को खींचने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि अपना निजी सुख प्यारा है। इसीलिए आत्मा रोती है, हम जैसे लोगों का हृदय रोता है। निजी सुख का त्याग करो, राम राज्य की परिकल्पना करो, राम के पीछे चलो। अपने अपने निजी सुख को त्याग कर सबरी अगर झोंपड़ी में रह सकती है, विभीषण अपना सब कुछ चढ़ा सकता है, केवट अपना सर्वस्व दे सकता है, तो क्या हम राम जी के लिए नहीं जी सकते? क्या हम उन वानरों के जैसे भी नहीं हैं? क्या हम निषादराज गू के जैसे भी नहीं हैं? क्या हम वानर भालू और उस गिद्ध से भी गए गुजरे हैं जिसने राम काज में अपने पंख कटा लिए? क्या हम उस गिद्ध जटायु से भी नीचे हैं? क्या हम उस संपाति से भी गए गुजरे हैं? अपनी अपनी भूमिका को समझो। स्वयं प्रभा भगवान का कार्य करके बद्रीनाथ चली गई थी। क्या हम अपनी अपनी भूमिका नहीं निभा सकते? क्या हम अपने निजी सुखों से ऊपर उठ के अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, राम राज्य के लिए नहीं जी सकते? क्या हम इस देश से बाबरी को हटाकर राम मंदिर की स्थापना नहीं कर सकते? क्या अभी भी हमें उन लोगों का षड्यंत्र समझ में नहीं आता? जो लोग त्रिपुत बालाजी के प्रसाद में गैया मैया के मांस का हिस्सा मिला सकते हैं,
जो लोग बंगाल के जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद को अपवित्र कर सकते हैं, क्या आज भी हम अपने निजी सुखों के लिए उन लोगों का पक्ष निभाएंगे? क्या आज भी हम उन लोगों को समझ नहीं सकते? हमें समझना होगा। और जैसे वानर आंख मीच कर राम जी के पीछे चल रहे थे, ऐसे हमें भी राम राज्य के लिए अपने निजी सुखों को त्याग कर राम जी के पीछे चलना होगा। हमें धर्म के पीछे चलना होगा। हमें भगवा ध्वज के नीचे अपना सर्वस्व चढ़ाना होगा।